हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अज़ान। वेलकम बैक टू ट्रेड वीज़ा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, पिछली वीडियो से आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, जिस तरह के गैल को एनालाइज करें, पीओपी एनबीपी को, यूबीएल को एनालाइज करें, यूटीपीएल को एनालाइज करें, एसजीपीएल को एनालाइज करें, पेल को एनालाइज करें, टीजीएल, गैल, एनएमएल, टीजीएल, मिलर ट्रैक्टर्स, गैल, टीएटीएम। तो ये सारे सवाल के जवाब मैं कल की वीडियो में दूंगा, और आपके मज़ीद कोई इस से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स हैं तो आप ज़रूर आज की वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। देन हम इसको देखेंगे। आज की मेन वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूं। मैं तभी वीडियो बनाता हूँ जब इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट अपडेट, या फिर आपको कोई वाकई कोई नई बात पता लगे। मैं आजकल रोज़ इसलिए वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि हमेशा जो सर्कमस्टांसिस होते हैं वो सेम ही कुछ एक दो हफ्ते के लिए रह रहे होते हैं। तो जब कोई नई अपडेट आती है मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, और कोई नया स्टॉक मुझे आप लोगों को बताना होता है टेक्निकली तो वो उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो आज हम एक स्टॉक को डिस्कस करेंगे, प्लस हम एक यू कैन से KC 100 के ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि मैं पहले क्या आप लोगों को बताता आया हूँ। पिछली वीडियो जो देखते हैं उनके लिए रिकैप दे देता हूँ, और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सो पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्मेशन थी हेड एंड शोल्डर्स की, और कुछ इस तरह का मार्केट ने हेड एंड शोल्डर्स प्रिंट करने की कोशिश कर रही थी। और हमने उसमें देखा था कि आपके जो शोल्डर होता है उसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मिल जाती है, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है। अगर शोल्डर के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो इट इज़ गुड फॉर द मार्केट, और रियली एड्स अ बुलिश पॉइंट आपके कॉन्फ्लुएंस में। तो उसके ऊपर हमें क्लोजिंग भी मिली लास्ट वीक, और हमने इसको डिस्कस भी किया था, एक स्टॉक पे डिस्कस किया था इस पे। और ये हमने देखा था कि ये एक अच्छा जो रीटेस्ट पॉइंट है, मार्केट इसको रीटेस्ट कर सकती है, और आगे आने वाले दिनों में इसको दोबारा जो है टेक्निकली टेस्ट कर सकती है। तो पिछले वीक हमने यही देखा कि मार्केट ने उसको टेस्ट किया, ये गैप भी था, ये भी फिल हुआ, और हमारे पास यहाँ पे भी मार्केट यहीं पे खड़ी है। अच्छा, इसके अलावा जो टेक्निकल कोर्स हमारा करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको ये आइडिया होगा कि हम इस चीज़ के बारे में बहुत बात करते हैं अपने कोर्स में, विच इज़ कॉल्ड इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर। सो इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर भी हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें मिल गया था, इस पॉइंट पे, या यू कैन से दिस वन एज वेल, या ये दिस पॉइंट एज वेल। तो इसमें इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर भी हमें मिल गया। और अभी भी अगर हमें 50 to 60% की रिट्रेसमेंट मिलती है इसमें, तो इट विल अगेन बी अ प्लस पॉइंट। अगर यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट मिल जाती है हमें 161 तक की भी, ये भी एक तरह से प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि अभी मार्केट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यू कैन सी के मार्केट लोअर लोज बनाती आ रही थी, बट अचानक उसने लोअर लोज बनाने की जगह एक हायर हाई हायर लो प्रिंट किया। So this was a kind of higher high, higher high, higher low, then higher high, then a higher low, which has not been printed yet, but अभी तक you can consider this as a low. तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन रही है। अगर यहाँ पर भी आके मार्केट रिटेस्ट कर दिया तो तब भी मार्केट बुलिश ही रहेगी। सो अभी हमारे पास क्या सिचुएशन है, अभी हमारे पास ये सिचुएशन है कि मार्केट इज टेकिंग रेजिस्टेंस फॉर अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेवल, जिसको आईसीटी ट्रेडर्स अगर कोई हैं जो मुझे देखते हैं तो उनके लिए ये फेयर वैल्यू गैप का आपके पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। ये फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ से मार्केट इज टेकिंग अ रियली रियली गुड बेयरिश प्रेशर। इसलिए यहाँ पे हमें 3 4 दिन नेगेटिव मार्केट दिखी, और थोड़ी सी रिकवरी जो है 24 अप्रैल को दिखी बनती। अब हमारे पास इसमें क्या स्टांस है, हमारे पास ये स्टांस है कि दिस जो रेजिस्टेंस जोन है, जिसको ऑर्डर ब्लॉक कह रहे हो, 1 डे में ऑर्डर ब्लॉक है, 1 वीक में इट इज़ फेयर वैल्यू गैप, इट इज़ द गुड रेजिस्टेंस जोन। अगर ये ब्रेक होता है, यू कैन से कि 177 600 ब्रेक होता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट के मार्केट दोबारा अपने हाइस को जाकर टेस्ट कर सकती है, 189 के लेवल को जाकर टेस्ट कर सकती है। सो इट इज़ वन ऑफ द कॉन्फ्लुएंस। सेकंड, इसमें एक बेयरिश पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है कि अगर फिबोनाची को टॉप से नीचे ड्रॉ करें तो इट इज़ 50 to 60% डाउनवर्ड्स। अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इट इज़ 50 to 60% का
बेयरिश जोन, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट की एंट्रीज प्लान करते हैं टेक्निकल लोग, ठीक है। तो लेकिन ऑल दो अभी तक आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है, बिकॉज जो बुलिश कॉन्फ्लुएंसेस है वो ज़्यादा है। मोर ओवर अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग प्राइस, विच मीन्स देर इज़ अ गुड एक्यूमुलेशन राइट नाउ। और जब प्राइस डिक्रीज हो रही है या KC 100 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम्स आर श्रिंकिंग, जो आल्सो देयर एन इंडिकेशन के मार्केट में ज़्यादा माल बिक नहीं रहा बट ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है वेन एवर द मार्केट स्पाइक्स अप। सो दिस इज़ अनदर कॉन्फ्लुएंस टू द बुलिश साइड। इसके अलावा जो लोग जानते हैं पहले से, मैं एक जोन की बड़ी बात करता हूँ मार्केट में, विच इज़ 40 से 50 तक का RSI का जोन। और मैं ये आपको बताता हूँ कि जब मार्केट जैसे ही 40 से 50 के RSI के जोन के नीचे जाती है, मार्केट या तो बेरिश हो जाती है या फिर मार्केट साइडवेज हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये ग्रीन वाला जोन मैंने बनाया हुआ है, तो जैसे ही मार्केट इससे नीचे है मार्केट इज बेरिश, मार्केट ऊपर चलती है मार्केट बुलिश हो जाती है, मार्केट जैसे ही इसे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाती है मार्केट बेरिश ही रहती है, और जैसे इसके ऊपर क्लोज करती है तो मार्केट बुलिश हो जाती है। देन इसी तरह आपके ये इंपॉर्टेंट जोन है काफ़ी, यहाँ पे यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है तो मार्केट यहाँ पे बेरिश या साइडवेज ही रहती है, ठीक है। अब हमारे पास रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली वॉर की सिचुएशन में, जो कि पहले इंडिया वाली वॉर जो चली थी इन 2025 का मई, तो वहाँ पे मार्केट ने इसको टेस्ट किया था इस जोन को, और इसके ऊपर मार्केट ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, RSI में इसके नीचे जिस सिर्फ एक इसके ऊपर स्पाइक मिला और यहाँ से सपोर्ट बनाई। सो इसके नीचे हमारे पास मार्केट नहीं गई, बट चूंकि ग्लोबल टेंशन ज़्यादा बढ़ गई, ऑयल इस मामले में ईरान का ऑयल के साथ ज़्यादा मसले हो गए, आपके इन्फ्लेशन का खतरा हो गया, तो इस वजह से ये मार्केट इसके नीचे क्लोज हुई और थोड़ा सा बेरिश प्रेशर ज़्यादा आया। बट अगेन मार्केट ने जैसे रिकवरी की वो इसी जोन के ऊपर रिकवर कर दिया और अब उसी जोन को टेस्ट कर रही है। सो इट इज़ अगेन अ बुलिश पॉइंट कि मार्केट इस जोन से ऊपर अब क्लोज कर चुकी है, मतलब RSI इस जोन से ऊपर अब जा चुका है और इसको टेस्ट कर रहा है। ये भी एक आपके पास एक बुलिश पॉइंट कंसिडर होता है, लेकिन अगर RSI दोबारा इस जोन के नीचे चला जाएगा तो अगेन इट विल बी अगेन अ बुलिश बेरिश पॉइंट एज वेल। सो हमारे पास ऑलरेडी जो कॉन्फ्लुएंसेस हैं वो बुलिश साइड पे ज़्यादा हैं, सो हम अपनी जो बायस को रखेंगे वो बुलिश ही रखेंगे फॉर द टाइम बिंग। इसके अलावा अब ये तो मैंने KSE को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, सो अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा एक स्टॉक को। पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ समझा देता हूँ, देन मैं एक इस स्टॉक को आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। हमने अगर KSE के पैटर्न को देखें तो KSE का पैटर्न इज़ जस्ट लाइक कि अगर हम इसको ड्रॉ करें, इसका पाथवे बनाने की कोशिश करें, इट इज़ अ बेयरिश रैली, देन अ बुलिश प्रेशर, देन अ हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो। मतलब एक लोअर लोज लोअर हाई चल रहे थे, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और हायर हाई हायर लोज बन गए। अब इसी सेम को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे PPL को खोलता हूँ। अब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, राइट, कि मार्केट इज़ गोइंग टू बी बुलिश सून, और आपके पास जो है मुख्तलिफ स्टॉक्स जितने भी हैं हमारे पास वो भी बुलिश रह सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर हमारे पास अभी इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास PPL को अगर हम खोलें, सो PPL में अगर मैं यही सेम पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो वी कैन सी द सिमिलर पैटर्न जो कि KSE में बना हुआ है इन PPL आल्सो, ठीक है। तो PPL में भी अगर आप इस पैटर्न को देखें तो PPL में भी सिमिलर यही पैटर्न बना है कि एक बेयरिश प्रेशर मिला, देन एक हाई, देन लो, देन वो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और अब मार्केट वहाँ पे टेस्ट कर रही है। सो अगर हम KSE पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये उसको ऊपर जाना चाहिए तो यही सेम पैटर्न के जो KSE का सेम पैटर्न है वो आपका PPL में भी प्रिंट हो रहा है, राइट। तो PPL में भी हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि ये ऊपर जा सकता है। अब इसके साथ मजीद कॉन्फ्रेंसेस को ऐड करते हैं, नो वरीज। अब वीकली चार्ट पे अगर हम जाएं और वीकली चार्ट में अगर देखें, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, टेक्निकल कोर्स, बाय द वे टेक्निकल कोर्स जो हमारा है उसका जो रजिस्ट्रेशन है बैच 2 की वो ओपन हो चुकी हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। 030543000963 रजिस्ट्रेशन ओपन है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सीन ये है कि जो हमारे टेक्निकल कोर्स में मैं सिखाता हूँ RBS का सारा सिनेरियो,
तो अभी एग्जैक्टली अगर मार्केट को देखें तो वो अपने आरबीएस पे खड़ी हुई है। और पीपीएल में ये मैंने अपने टेक्निकल जो हमारा बैच वन है वो जो कंप्लीट हो गया था उनको भी बताया था कि पीपीएल इज़ लुकिंग वेरी गुड एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मेशन देखें तो इट इज़ अ वेरी लाइक यू कैन से कि रिलीजियसली फॉलो कर रहा है इस चैनल को पीपीएल। एंड पीछे भी अगर आप देखें तो कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। ठीक है, तो दिस दिस मीन्स के अभी पीपीएल में थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है। चैनल्स की बात करें तो चैनल्स में वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन क्लियरली सी हायर हाइज हायर लोज, और हमारे पास यहाँ पर एक नया हायर हाई और एक नया हायर लो प्रिंट हो रहा है। हायर लो अभी आपने देखा है हमेशा जो आरबीएस का जोन होता है वहाँ पे हायर लो प्रिंट होता है पीपीएल का। ये इसका बिहेवियर है, कुछ स्टॉक्स के ना बिहेवियर होते हैं। जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में शायद आपको मिलिट्रेक्स का भी बिहेवियर बताया था, सिस्टम्स लिमिटेड का भी बिहेवियर बताया था, इसमें मैं पीपीएल का बिहेवियर आपको बता रहा हूँ। तो आरबीएस इज अ जोन जहाँ पे पीपीएल पसंद करता है कि वहाँ पे एक रीटेस्ट करे और दोबारा ऊपर जाए। सो दिस वाज एन आरबीएस का जोन, और एक हायर लो भी प्रिंट मोस्ट प्रोबेबली ये हायर लो उन्होंने प्रिंट कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर अब यहाँ से बाउंस भी एक्सपेक्ट वो ले रहा है बाउंस। सो ऑन द हायर टाइम फ्रेम, ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, एच टी एफ टाइम फ्रेम पे वी आर सुपर बुलिश ऑन पीपीएल। एंड ऑन डेली टाइम फ्रेम सिमिलरली अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो हमारे पास वही कहानी है जो हमने केसीबी की बताई है, जिसको हम पैटर्न रिपीटिशन कहते हैं या जो भी है। और यहाँ पर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस भी मिली हुई थी। ये मैंने बाय द वे अपनी कम्युनिटी में जो हमारी टेक्निकल कोर्स के एलुमनाई ग्रुप है वहाँ पे बता दिया था, और यहाँ पर वहाँ से अच्छा गेन भी मिला। ठीक है, सो दोज हु आर लुकिंग फॉर अ री एंट्री दे कैन सी कि यहाँ पर एक हायर हाइज हायर लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, और बट अचानक एक चेंज ऑफ करेक्टर मिला जिसको इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, और वो एग्जैक्टली दिस पॉइंट जो ये पॉइंट था यहाँ पर हमें मिला था। ठीक है, तो इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब यही होता है सिंपल वास में कि हम अपना ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर एग्जैक्टली अब ये ट्रेंड चेंज करके उसी लेवल पे रीटेस्ट भी कर लिया इसने। सो एट दिस पॉइंट इट लुक्स रियली एम्फसाइजिंग कि अगर हम पीपीएल को इस लेवल पे उठाएं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग करने की कोशिश करें या यहाँ पर लॉन्ग करें, और बेशक स्टॉप लॉस यहाँ पर 186 का रख लें, जो लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्टली प्ले कर रहे होते हैं चीज़ों को या थोड़ा सा स्ट्रिक्टली देख रहे होते हैं। नहीं तो जो वीकली टाइम फ्रेम पे है 199.5 का भी स्टॉप लॉस ठीक है। तो इस इधर हम अब इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और हम जो टारगेट ले सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के इस लेवल के ऊपर जो कि ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है 259 से लेकर 284 तक का टारगेट हम इसमें ले सकते हैं इजीली। और जो कि ऑलमोस्ट अगर हम ये मज़ीद नीचे आता है, अगर एवरेज आपको 223 की मिलती है विच इज़ मोर गुड, तो आपको आराम से करंट पोजीशन से तकरीबन तकरीबन 20 से 25% के गेंस एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं अगर तो थिंग्स को ऑन द राइट वे, जिस तरह हम एज्यूम कर रहे हैं, और कोई ज़्यादा ईरान वगैरह का मसला नहीं होता। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। सिमिलरली जो हमने केसी में हायर हायर वॉल्यूम्स को डिस्कस किया था विद द हायर प्राइसेस, यहाँ पे भी हायर वॉल्यूम्स विद द हायर प्राइसेस एंड लोअर वॉल्यूम्स और श्रिंकिंग वॉल्यूम्स विद द लोअर प्राइसेस, प्राइस डिक्रीज हमें दिख रहा है, विच एड्स अप द कॉन्फ्लुएंस के ये एक जो है पॉसिबल पुल बैक है, अच्छा पुल बैक है, जहाँ पे दोबारा एक रैली कंटिन्यू हो सकती है। आल्सो विद द डाइवर्जेंस वी कैन सी डाइवर्जेंस के साथ साथ भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे थे, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग जो टू बी नोटेड। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आरएसआई को मेरे ख्याल से इसकी नोज अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में इस वीक क्लोज हुए तो इट विल बी वेरी गुड फॉर पीपीएल टू गेन द टारगेट्स वी हैव डिस्कस्ड। और आरएसआई में भी अभी जो है पोटेंशियल काफ़ी मुझे दिखता है, क्योंकि आरएसआई अभी सिर्फ 54 पे है, जो कि न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर है। तो इसमें भी अभी हमें पोटेंशियल मार्केट में दिखता है पीपीएल में। सो दिस वाज अ स्टॉक मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, और ये स्टॉक है ये जो आप देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, जस्ट एन एनालिसिस, जो कि वही लोग लें जो अपना एनालिसिस इसके साथ सिंक करें।
अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस से सिंक होता है तो लुक फॉर द एंट्रीज, और प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो उसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना सिर्फ एनालिसिस आपको बताना होता है। उससे ना हमें कोई फ़ायदा है ना हमें कोई नुकसान है, तो फ़ायदा भी आपका है नुकसान भी आपका है, हमने सिर्फ अपना टेक्निकल एनालिसिस आपको बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक को जल्दी है, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।